लड़की का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा, उसके घर के बाहर जो रोड है वो टूटी हुई है। खूबसूरत औरत की तारीफ होगी घर में तो लड़की कहेगी मैंने भी मेकअप करना है। जब एक घर में न्यूटन की पूजा होती है तो बच्चा फिजिक्स में ही जाता है। इस्लाम ने शाह फरमाया कि मेरा जमाना बेहतरीन जमाना है और अब इसके बाद बद से बदतर का जमाना है। ठीक है, हज़रत अमीर मुआविया से किसी ने पूछा आप बेहतर है अली? कहते तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से साबित है कि अली बेहतर है क्योंकि उनका जमाना में इससे पहले का है। बाकी की बहस भी खोलूंगा, उन्होंने ये भी कहा, बाकी की बहस भी बता दूंगा, पहले तो यहीं से कहानी करता हूँ कि जो पिछले जमाने का वो बेहतर है, वो अगले जमाने का बदतर है। ठीक है, ये आसान करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम हर स्टेप में इल्म में कम से कम हो रहे हैं और होते जाएंगे। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या क्लस्टर लेवल के ऊपर छोटे गुच्छों के अंदर शायद हम और साहबा की मिसालें कायम कर सकें, ग्रुप लेवल के ऊपर नहीं बनेंगे। तो हमारा क्या काम है? ग्रुप में शामिल हो जाए? नहीं, उस क्लस्टर को अलग करें, अपने बच्चों को एक मिसाल बनाने के लिए मेहनत करें। गंगा उल्टी बहानी तो पड़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर ये मैं बता दूं, जब एक घर में न्यूटन की पूजा होती है तो बच्चा फिजिक्स में ही जाता है। आप बेसिकली, मैं आपको क्यों 1 घंटे में क्या बताऊंगा, 2 घंटे में आप बच्चे का डायरेक्शन ठीक करें, उसके बाद उसने खुद ही टाइम लगाना है उसके ऊपर। जितना टाइम अपने ऊपर लगाए ना वो किसी ऐसी वजह था क्योंकि आपके घर में वो माहौल में वो चीज डिक्लेयर हो चुकी हुई थी। हमने भी ऐसे करना, बस जिस बंदे के घर में जो चीज डिक्लेयर होती है और बहुत कड़ी निगाह से देखना बच्चे के दोस्त कुछ और तो नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं और ये मोबाइल कुछ और तो नहीं डिक्लेयर कर रहा है उसके सामने। अगर वो कुछ और कर रहा है तो आप जितनी मर्जी मेहनत करें आकारा क्यों नहीं। ठीक है, सो वेरी 14 साल तक आपका बच्चा है, उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर है। जिसने 14 साल की तालीम पूरी कर दी ना, तालीम का मतलब है ये केमिस्ट्री ठीक कर दी, सेरोटोनिन अल्लाह की तरफ रखा, नबी अलैहिस्सलाम को अल्फा बनाया अपना बस, और सीरा के पैक कोर्सेज कराए। अगर आपने 100 डिफरेंट किताबें भी सीरा की पढ़ा दी ना बच्चे को, तब वो मोहब्बत नहीं कर सकता वो नबी अलैहिस्सलाम से, जो कि हक होता है। कितना बड़ा काम है कि करना ही करना हमने, मगर नहीं। और उलमा कराम ने नहीं काम करना होता है, वो बेचारा क्या करेगा? अब एक घर में जाके बताएगा ये अम्मी का काम है और अब्बू का काम है, इसके अलावा और किसी का काम नहीं। सोशियोलॉजी में इसको यूनिट कहते हैं, ऑफ सोसाइटी। यूनिट ऑफ सोसाइटी मैं नहीं हूँ या मेरा बच्चा या आप। यूनिट ऑफ सोसाइटी उस फैमिली हाउस होल्ड कहते हैं, एक अम्मा एक अब्बा और उसका बच्चा, ये एक यूनिट है। ठीक करनी है सोसाइटी सिस्टम, इसको ठीक कर लो। खराब करना है, इधर करप्शन फैला दो, फिर जो मर्जी कर लो आगे से। कोई ये कहां से पैदा होते हैं? पार्लियामेंट हाउस के लोग हमारे घरों से जाते हैं ना, वो वीनस से तो नहीं आते, ये इंडिया से तो नहीं आते ना, हम पैदा कर करके ट्रेन करते हैं, वो फिर पैसे की पुजारी या शोहरत की पुजारी और सो ऑन सो फोर्थ। अब आप इन चीजों की केयर टीवी के ऊपर या सेंटर टेबल के ऊपर जो कहते हो ना कि इस बारे में डिस्कशन इस लेवल पर ही ना होती कि तुम्हें पता है उसके पास PS4 है, PS5 है, मालदार आदमी है। ये जुमला माँ बाप से निकलता है, ये बड़ी गाड़ी देखो, और बाप एक बार रुक जाओ बेटा, एक बड़ी सी गाड़ी गुजरी ऐसे देखो, तो बच्चों ने भी पता है क्या ना, मैंने आपसे कहा ना आपके लेक्चर नहीं सुनता बच्चा, बल्कि उसके उल्टा ही काम करता है। बच्चा वही करेगा जो आपने हायरार्की बना दी है, जो आपके अमल से नजर आ रहा है। आपके रश्क उसके रश्क है, आपका हसद उसका हसद है, आपकी मोहब्बत उसकी मोहब्बत है। जिस चीज से आपने मोहब्बत की, आप पैसे से मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी करने वाला है। आपने रश्क कर दिया फिर तो कहानी खत्म। रश्क जिस माँ बाप ने जिस चीज पे किया, बच्चा अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। वो चीज ले लूं कि मेरे जिसमें मेरे माँ बाप रश्क करते थे, आज अपना भी आप एक्सरे कर लें तो आपको पता चलेगा आज तक वही ट्राई कर रहे हैं जो माँ बाप ने नहीं अचीव कर सके, अरमान था। क्यों? उस सेरोटोनिन बेचारा छोड़ता ही नहीं हमें। बाय द वे प्राइम केमिकल है हमारा, वो सबसे ज्यादा ये एक्शन होता है। और भी बड़े किसी और दिन में सेशन करूंगा बच्चों का, असल में ये केमिकल का मसला नहीं है, माँ बाप का केमिकल का मसला है। बच्चों को जो केमिकल हमने उड़ा दिया डोपामिन है, वो तो कोई और ही कहानी लेके गए। मतलब कैंसर से ज्यादा गंदी बीमारी लगा दी। ये वो बीमारी है जिससे इंसान खुद नहीं मरता, दूसरों को मार देता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेरोटोनिन को कहते हैं ना। कॉम्प्लेक्सिस का मतलब होता है कि अपने आप को हायरार्की में कम समझना। कॉम्प्लेक्स ये साइंस का लफ्ज है जो कि केमिस्ट्री का लफ्ज है, जो कि मैंने आपको एक जनरल से बताया। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि मैं अपने आप को इंफीरियर समझता हूं, एक बंदे को अपने से ऊपर रखता हूं। सुपीरियरिटी का मतलब है अपने आप को एक बंदे से ऊपर। किसके ऊपर? कहां नहीं, ऊपर नीचे। ये उस सीढ़ी में जो कि सेरोटोनिन की सीढ़ी। ज्यादा साइंस में नहीं मैं खोल रहा, मैं आपको बस वैसे बता रहा हूं। आपको खुद भी पता है, खूबसूरत औरत की तारीफ होगी घर में तो लड़की कहेगी मैंने भी मेकअप करना है। सिंपल, इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है? खूबसूरतियां डिस्कस होगी, आप जितनी मर्जी हिजाबी औरतें हो, शादी के ऊपर क्या डिस्कस होगा? लुक्स, दैट्स इट। मर्दों में क्या डिस्कस होता है? पैसा किसके पास जाता है, घड़ी कौन सी है, पावर, अथॉरिटी। जैसे तो जब हम ये कहां से लेते हैं? आप कैसे बने? हमने मां के पेट से लाए? नो, दैट इज अ क्लीन क्रैटल। हमने ये घर से निकाला है और ये कजन से निकाला है, क्लास फेलो से निकाला है। सो ये नजर तो रखनी पड़ेगी आपको कि कौन से 3 बच्चे हैं जो रेगुलर दोस्त हैं मेरे बेटे के या मेरी बच्ची के, वो उनकी हायरार्की कहां है? उनकी माँ बाप से मिले। बेटी का रिश्ता करते हुए लड़के को क्या देखते हैं, या लड़की को के माँ बाप का माहौल क्या देखते हैं? हम तो खैर देखते भी वही माहौल है ना। मैं तो खुद एक बंदे से मिला, मेरे क्योंकि 1-on-1 काउंसलिंग को जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जरा तफसील नहीं बता सकता, एक लड़की का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा उसके घर के बाहर जो रोड है वो टूटी हुई है। मतलब उसका बाप कोई काउंसलर तो नहीं है, उसके घर के बाहर की एक रोड टूटी हुई है, उसका रिश्ता नहीं हुआ, इनकार हो गया। मतलब
रंग तो चलो मेरे से लगा हुआ है, और भाई रोज का मेरे से क्या कसूर है? वेयर इज दैट कमिंग टू प्ले? आपको, आप खवातीन है, आपको डिस्कशन में शायद इसका आंसर मिल गया हो, मुझे इसका आंसर साइंस में तो नहीं मिला, ना दीन में मिला। ये रोड के टूटने से बेटी का रिश्ता ना होने का ताल्लुक क्या है? मुझे पता है, साइकोलॉजी पढ़ता हूं, मुझे पता है इसका असल में आंसर कहां से निकालना है, मगर खुद सोचिए बीमारी किस हद तक पहुंच चुकी है। और हम समझते हैं अब्दुल्ला बिन हराम की बात है, हम कहीं से भी हम हलाल हराम की बात करें तो बड़ी बात है। अब्दुल्ला बिन हराम तो कायनात का सितारा है, हम कौन से? देखें, सब कुछ इधर रह जाएगा, कब्र के अंदर आखिरत के अंदर खड़े होकर जो बातें होंगी ना, वो असली बातें हैं। खुदा की कसम सिर्फ वो ही असली बातें हैं। सो वो बातें बताने के लिए आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि जितना मर्जी कर लो, 70, 80, 90 साल, बस इसके लिए इतनी मेहनत, वो भी आखिरी 20 साल तो अस्पताल में गुजरने, इसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और पहले 10 साल अस्पताल में गुजरे हमारे, तो बीच में आएगा 40 साल मैक्स, उसमें भी बुढ़ापा, झुर्रियां अलग, मोटापा, फिर फिटिंग और केमिकल डिजीज, भाग भी नहीं सकते। ये भी इस औकात ही क्या है जिस्म की जिसके लिए इतनी मेहनत होगी? बस मेंटेन करें के बाद चलता हो, दैट्स इट। और अगर हलाल खाते रहेंगे, बैलेंस डाइट करेंगे, असराफ नहीं करेंगे मुंह के अंदर चीजें डालने में, तो चलता रहेगा। बाकी इसकी औकात ही क्या है? सोचें तो सही कि एक दफा भी हम में से किसी ने सोचा है कि अली बिन अबी तालिब की शक्ल कैसी थी? ये बात ज़हन में आती नहीं है। सोचें, अब उमर बिन खत्ताब, आपको बताऊं, उमर बिन खत्ताब इस कमरे में दाखिल हो जाए ना तो आधे बंदे हार्ट अटैक हो जाएगा। 7 फुट का ऐसा बंदा, फुल डार्क कंप्लेक्शन, और इस लेवल की रोब उनके ऊपर। हमारे आजकल के जो चौचले से हीरो है ना, वो किसी और शक्ल के, वो चुलबुले से। जो हमारा असली हीरो है ना, वो इज नॉट हीरो बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। आपको पता है अबू ज़र ग़िफ़ारी सुपर डार्क कंप्लेक्शन, हमने कौन से हीरो बना लिए हमें पता है। अपनी बेटी हम कभी भी अबू ज़र ग़िफ़ारी को नहीं देंगे, बल्कि बेटियां खुद कहेंगी अम्मी। इस्लाम में और भी चीजें अलाउ हैं, अंदर की हायरार्की खुद बोलती है। ठीक है, एक साहबी थे हु वाज नोन फॉर हिज बैड लुक्स, उनके मुंह पे ना, चेहरे पे बस मसला था। तो नबी इस्लाम ने उनका एक रिश्ता बच्ची के लिए भेजा, तो लड़की के बाप ने उनको देखा तो कांप गए थे। तो उनकी बेटी ने कहा कि नबी इस्लाम ने भेजा, तो फिर सोचना किस बात का है, इससे बड़ी मुबारक बात क्या होनी है? तो नबी इस्लाम ने उस बच्ची के लिए क्या दुआ की कि या अल्लाह, इसने मेरी इज्जत रखी, तू इसकी इज्जत रख। सोचें, जिनके पर्पस क्लियर होते हैं उनको छोटी बातें नहीं मैटर करती। और लड़कों को मैं बता रहा हूं, जितनी मर्जी खूबसूरत लड़की हो, मियाँ बीवी बहन भाइयों की तरह रहते हैं, याद भी नहीं रहता कि लड़की की शक्ल कैसी है। सब शादीशुदा आदमियों को ये बात पता है। वी डोंट इवन थिंक कि बीवी बड़ी खूबसूरत है मेरी। कितने सालों की शादी को? 8-9 साल हो गए, तो फिर इसका दिमागी मसला है कोई। इफ यू स्टिल थिंकिंग ऑन लुक्स ऑफ, देयर इज नो वे दैट यू आर गोइंग टू नेचुरली, इंसान यूज्ड टू होता है। और लड़कियों के लिए भी मामला है, वरना तो जिस खातून की या मर्द की शक्ल में मसला होता है वो तो बेचारे कवारे मर जाते या तलाकें हो जाती उनकी। ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला ने सारा निजाम के केमिस्ट्री के थ्रू बैलेंस कर दिया। सो डोंट मेक दीज शैलो पर्पसेस व्हिच डू नॉट हैव एनी हाफ लाइफ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।